दोस्तों ये रेसिपी मेरी नहीं है, मेरी सासू माँ की। आप देखना कि वो खुद ही बना रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी बोला कि रुक जाओ अम्मा, मैं ऐसे बिठा देती हूँ। उन्होंने बोला कि बस कुछ नहीं करना, कढ़ाई में आप ऐसे ही धो के बिठा दो। मैं धो के ना इसमें डाल दी थी, अच्छे से धो ली थी। देखिए खुद ही वो बना रही, मैं नहीं बना रही, वो खुद बना रही। और इनकी उम्र हो 86 ईयर की हो गई है और देखिए सामने ही बना रही हैं। बोली कि नहीं, मैं साग आज अपने बेटे के लिए, तुम सबके लिए मैं खुद बनाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, आप ही बना। तो उन्होंने बोला था कि बस धो के, उन्होंने काटा, उन्होंने बीना, उन्होंने सब काम किया। तो इसमें कुछ नहीं है, एक गड्डी पालक है और एक गड्डी मूली की पत्ती है, इतनी चीज़ें हैं। और नमक को खुद ही डाल रही हूँ, बस बोली थी कि धो के तुम बिठा दो। जैसे हो गया था, 10 मिनट 15 मिनट गल गया था पालक, उसके बाद ही वो नमक खुद अपने हाथों से डाल रही हैं, देखिए। और इनकी रेसिपी, मेरी रेसिपी नहीं है, ये इन्हीं की रेसिपी है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगी। और बोली थी कि ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसके बाद बनाएंगे। मैंने बोला कैसे? बोली इतना पका लो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है। इतनी इजी, इतनी टेस्टी रेसिपी थी, कुछ नहीं था हम लोग के खाने में, बस ये साग था और चावल था। और यहाँ तक कि बच्चे भी खाए थे बड़ी शौक से। तो ये देखिए पके उन्होंने ही बना रही है। और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सासू माँ की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। और पता, हम लोग बिहार के, तो ये बोली कि आज शाम में ना हम लोग लिट्टी बनाएंगे, मैं बताऊंगी तुम बनाना। मैंने बोला ठीक है। तो देखिए बोली थी कुछ मत करना, जब गल जाए ना उसे अच्छे से पका के पानी सोख कर लेना। तो मैं अच्छे से इसे पानी सोख कर ली लो फ्लेम पे। और पानी सोख हो जाएगा तो इसे ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसमें जो चीज़ें जाएंगे वो डालेंगे। तो ठंडा होके ये रेडी हो गया और बगल में बैठी हैं टेबल पे, डाइनिंग टेबल पर, और बोली हैं कि ऐसे ऐसे डाल के इसे बनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दिया था कि इतनी लहसुन जाएगा, छील के वही दी हैं। 2 मिर्ची डालना, थोड़ी सी धनिया पत्ता डालना। बोली खलबट्टा है? मैंने बोला खलबट्टा तो नहीं है। तो बोली कि, मैंने बोला चॉपर है। बोले ठीक है, इसमें चॉप कर दो। और चॉप करके मैंने डाला। मैंने बोला और कुछ? बोली कुछ नहीं डालो। मैंने बोला कढ़ाई में फ्राई कर दो। बोली वो भी नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं क्यों कराती। मैंने, वो बोले कि मैं ही बनाऊंगी टोटल। मैंने बोला नहीं, आप बैठ जाओ अम्मा, थक जाओगी। तो फिर मैंने चॉपर में चॉप कर दी। फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी। और कुछ नहीं डालता, लहसुन रहता है, मिर्ची रहता, धनिया पत्ता रहता और सरसों का तेल हम लोग डालते। पहले ही नमक इसमें पड़ गई थी। एक बार इस तरीके से बनाइएगा साग और कमेंट करके बताइएगा कि सासू माँ की, मेरी बिहार की फेमस कौन कौन से ऐसी रेसिपी सीखनी है। और उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बोल रहा है कि माँ तू लिट्टी बना, तो उनके हाथ की मैं लिट्टी की पूरी रेसिपी आपको सिखाऊंगी। वो खुद बनाएंगी, चोखा भी बैगन का यानी भरता आप लोगों की भाषा में, और लिट्टी बिहार की फेमस, उन्हीं के हाथ की बनाई हुई मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। आखिरी तक देखना और बने रहना मेरी वीडियो में। और इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि मेरी सासू माँ की, मतलब कि 86 ईयर की अम्मा के हाथ की कौन कौन सी रेसिपी सीखनी है। इतनी टेस्टी लगी क्या बताने को। तो मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी। मैं इसे मिक्स कर रही थी तो बोले ऐसे नहीं करो, इसे उंगली से नहीं छोड़ो। मैंने बोला ठीक है, पर कैमरा में कैसा आएगा? तो बोले कैसे भी आए पर बनाओ इसी तरीके से। कुछ नहीं थे, एक गड्डी पालक था, उसे अच्छे से बीन के धो के उन्होंने ही काटा था। और 4 मूली थी जिसकी पत्ती मैंने काट के दे दिया था, वही काटी थी, मैंने नहीं काटी थी। उन्होंने काटा, उन्होंने बीना, उन्होंने पकाया। बस बनाते समय मैंने पूछा तो बोली ठीक है इतना काम तुम कर दो। तो फाइनली हमारी साग बन के रेडी हो गई। और कमेंट बॉक्स में जाके फटाफट कमेंट करें कि ये रेसिपी, सासू माँ की रेसिपी कैसी लगी, नेक्स्ट रेसिपी में कौन सी रेसिपी